यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अल्लाह मेरा बहुत दिल चाहता है मुझे कोई बद्दो कहे। बद्दो? फिर कहो, कहते रहो, बार बार कहते रहो। बद्दो 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 बद्दो। मैंने अपनी लौंडियों की तरबियत में जान मार दी है। ऐसे ऐसे नगीने, ऐसे ऐसे खजीने हैं ये कि इनकी कदर कोई जौहरी ही जाने। ये वाला नगीना बहुत अनमोल है। मेरी बात पक्की हो गई है, बस आप बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। अलीमुद्दीन साहब, ये जो मेरी खजिस्ता है ना, ये बड़ी साबिर और कनात पसंद लौंडिया है। बस क्या बताऊं आपको, आपकी जिंदगी को जन्नत का नमूना बना देवे कि क्या जायका है हाथ में, क्या काम में फुर्ती है। ये जो आपके बचे खुचे दिन जिंदगी के रह गए हैं, इंशाअल्लाह आपको इनमें बड़ा सुकून और राहत मिलेगी। खजिस्ता जहां। जी अम्मा। अच्छा न लगे कि कोई कुंवारी लौंडिया अपने रिश्ते की बात यूं बीच में बैठ के सुने। मालूंगी। बड़ी उसूल परस्त माँ हूं मैं, गलत बात पे अपनी लौंडियाओं को कच्चा भी चबा सकूं हूं। अलीमुद्दीन साहब, वाह क्या खूब अंदाज है, पहले माँ बाद में बेटी। खैर मैं कोई दकियानूसी औरत न हूँ, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यही दुनिया की रीत है, यही जमाने की कमीनगी है। मैं तो भाई बहुत तरक्की पसंद औरत हूँ, जब भी तो टिकी हुई हूँ। जो जरा भी साबरा सुल्ताना टाइप औरत होती तो कभी की टीबी की बीमारी में मुब्तला हो के मरमरा जाती। अरे तुम्हारा बोलने का आदत खत्म ना हुआ, दिमाग का फालूदा बना देती हो। इज्जत दे हूँ तो आगे से तुम भी इंसान का बच्चा बने रहो। छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 70 छेद। अपना छलनी बदलो नहीं, हमारा दिमाग क्यों खाती हो। चलिए मेरा ख्याल है कि अब काम की बात पर आ जाना चाहिए। आपको हमारी लौंडिया पसंद आ गई, खैर है, मगर भैया तुम ना जानो कि हम दिल्ली वाले लेने देने में बड़े नखरेबाज हो में हैं। फिर ये भी बात है कि मैं अपनी लाडों की पाली राज दुलारी लौंडिया का हाथ आपके नहीं पर कमजोर हाथ में देने को तैयार हूँ, मगर आपको भी मेरी खजिस्ता जहां के मुस्तकबिल की गारंटी देनी होगी। अभी कल ही बड़ा अच्छा रिश्ता आया है खजिस्ता का अमेरिका से। अमेरिका में हो गए हैं वो तो इतना मरमिटा मेरी खजिस्ता के पीछे के कहवे था कि मैं तो खजिस्ता जहां कोई अपनी दुल्हन बना के ले जाऊंगा, मगर ये कमबख्त कहवे है कि नहीं, मैं तो अम्मा अलीमुद्दीन साहब से ही शादी रचाऊंगी। मरे ने हम पे। हाँ देखिए कि क्या बदनसीबी है कि मरे हुओं पे मरे जावे हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं तो अपनी लौंडिया जानबूझकर आपके हवाले करूं हूं कि जवानी में आपने भी मुझे बड़े झूले झुलाए हैं। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी। वो याद है, बड़ी मोहब्बत भरी बातें की थी। ए अलीमुद्दीन साहब, क्या कभी याद आवे हैं आपको वो कराची की चुपती दोपहरें, जब आप गांधी गार्डन में मेरे कंधे पर सर टिकाए गुनगुनाया करते थे, दिल कौन सा फजूल गाना है, हमको तो आतिफ असलम अच्छा लगे है। खैर मैं अब मोहम्मद रफ़ी और आतिफ असलम की बहस में नहीं पढ़ना चाहूँ हूँ।
खाजिस्ता जहां की बात मैंने मान ली है, अब आपको मेरी बात माननी होगी। मेरी लौंडिया के नाम कोई जायदाद करनी होगी। चाहे तो ये मकान उसके नाम कर दे, शिकस्ता ही सही, पर कुछ तो हो जिसके बिरते पे मैं अपनी खाजिस्ता जहान के फर्ज से बेनियाज हो जाऊं। ये मकान आपके नाम कर देता, मगर हुकूमत के जानिब नोटिस आ गया है मकान गिराने का। कहे हैं बारिश में मकान गिर जाएगा, जानी नुकसान होवेगा। कुछ पैसे वैसे का बात चल रहा है। ओ या अल्लाह, तो फिर हम कहाँ टकराते फिरेंगे। चलो ठीक है, जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधे आधे हो जाएंगे। तुम तो खामखा का हिस्सेदार बन रही हो। सोच लीजिए, अगर मैंने मुकदमा वापस न लिया तो आपको इसमें से 2 आने भी न मिले। सकूरन बेगम देखो, तुम ज्यादा ब्लैकमेलिंग मत करो। हाँ, अपनी बची खुची सांसों को संभालिए अलीमुद्दीन साहब। ऐसे ही मामलात में दिल के दौरे पड़ जावे हैं। चलिए कोई बीच की राह निकाले हैं। आप खाजिस्ता जहां के मामले में कितने संजीदा हैं? 100%। जायदाद नाम लगावेंगे? सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ, सोच लीजिए अच्छी तरह। मैं मुकदमा वापस भी ले सकूं, फिर आप कोई और मकान लेके खाजिस्ता जहां के नाम कर दें। भले से आपकी बीवी नन्ही अपनी आल औलाद के साथ वहां रहे, मगर मकान खाजिस्ता जहां के नाम होवेगा। देखिए अलीमुद्दीन साहब, इससे अच्छी ऑफर आपको नहीं मिल सकती। हाथ लाइए इसी बात पर। उई अल्लाह, कितने बर्फ की तरह ठंडे हाथ हैं। देखिए अलीमुद्दीन साहब, ये क्या हो रहा है? आए मेरे भाई, आए हाय, मोच आ गई है हाथ में। फौरन डॉक्टर को दिखाएं। चल मेरे भाई। दूर हट के बैठ अकेला। क्या हो रहा था खाला? डेट मारी जा रही थी बुड्ढे से। ला हौल वला कुव्वत, तुझे शर्म ना आवे मुझ पे बहुत आन लगाने की? अरे हमें क्या है, तो सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारा इस बुड्ढे के साथ टांका फिट था। हम सोच के बतावेंगे सकूरन। हाँ, अरे खाला, तू तो बड़ी चालू निकली। तुझे बताया नहीं कि इस बुड्ढे से तेरा कनेक्शन फिर से जुड़ गया है। अकेला तेरा मुंह तोड़ डालूंगी मैं। अबे मुंह क्यों तोड़ेगी तू? मैंने तो तुम्हें खुद रंग रंगलियां मनाते हुए पकड़ा है। माफ करना खाला, तो आखिरी उम्र में भी इतनी बदमाश है कि अल्लाह तौबा, अल्लाह माफी, अल्लाह माफी। अरे चुप कर जा, नहीं तो कोई भारी चीज तेरे सर पे उठा दे मारूंगी। अरे खाला, मैं तो खुद पर्दा रखने वाले में से हूँ, वरना अभी 10-15 दिन पहले मैंने इस बुड्ढे को रात को तुम्हारे कमरे से निकलते हुए देखा था। हाँ, या अल्लाह, या मेरे माबूद, मुझे इस जलील औरत की झूठी तोहमतों से बचा ले। खाला, तुम्हारी गलत बयानी पे मुझे गुस्सा आता है। एक तरफ तुम कहती हो कि अकीला मेरी सहेली है, और दूसरी तरफ तुम बातें छुपाती हो। अगर तुम मुझे बता देती तुम्हारे बुड्ढे से चक्कर है, तो मैं कौन से अखबारों में खबर छपवा देती। वैसे इसमें कुछ दम है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वैसे आई बड़ी वाहियात और बाजारी जुबान है तेरी। हाँ हाँ, तू तो बड़ी हजानी बुआ है। सुन, अगर उस नन्ही को पता चल गया ना कि उसके बुड्ढे के साथ तेरा अभी तक ताल्लुकात हैं, तो वो चीख चीख के पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर देगी। खाला, तेरे अंदर की आग तो इस उम्र में भी बड़ी तेज है। मुझे देखो, मियाँ के बनने के बाद किसी को आंख उठाकर जो देखा हो, बस अपने अपने किरदार की बात होती है। खाला, तू नहीं समझेगी इस बात को, अब मैं फिल वक्त तुझे ये बात समझाना भी न चाहूँ हूँ। खाला, अब खामखा की सवाइयाँ ना पेश करो। मैं तो ऐनी शाहिद हूँ तुम्हारी बदमाशियों की। तेरे अंदर को लिहाज मुरव्वत है अकेला के नहीं।
एक बेकस और मासूम औरत पे बहुतान इल्जामात लगावे हैं। ओहो मासूमा खातून, आज तो तेरे चेहरे पे अजीब सी इब्लिसियत नाच रही है। अरे चल उठ यहाँ से, चल दफा हो। तूने तो आज बेगैरती के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या वो वीना मलिक ने जाके भारत में बेगैरतियां की हैं जो तूने आज की हैं? आहे, मैंने कौन सी बेगैरती का मुजाहरा किया है? बेगैरती का तो अमली मुजाहरा तुमने किया है। ये बात तो अहले मोहल्ला के फरिश्तों को भी नहीं पता होगी कि तुमने अलीमुद्दीन को अपना बॉयफ्रेंड बना के रखा हुआ है और वो रातों को तुमसे मिलने के लिए आता है। ये सरासर बहुतान है, तोहमत है। खाला, ये मामला दोस्ती तक रखना, शादी की जमेलों में ना पड़ना। हाँ, तू तो इतनी बड़ी बेगैरत है कि मेरे धक्के देने पे भी नहीं गई, मैं खुद ही जाऊं हूँ। अल्लाह, हाँ यही दिन देखने को रह गया था। हाँ मैं जाऊं यहाँ से। अरे यार चोटी, चोटी होना कोई गुनाह नहीं है, पर खाला तुम तो बदनामी जमाना औरत हो। इंशाल्लाह शहर शहर गली गली तुम्हारी बदनामियों के चर्चे होंगे। हाँ, अल्लाह करे तुझे घर जाना नसीब ना होवे, रास्ते में ही मौत आवे। जन किस नीच माँ बाप की औलाद है तू। खाला, ये आखिरी जुमला तो तुम पर फिट बैठता है। इंशाअल्लाह कुत्ते की मौत नसीब होवेगी तुझे। मुंह लगाई डोमनी गाय ताल बेताल। डोमनी होगी तू, तो शर्म नहीं आती? इस उम्र में और इस मोटापे में तो फिल्मी गानों पे ठुमकती है, मटकती है। बेगैरत, आवारा, लानत है तेरी शक्ल पे। आय 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 आय। हेलो मम्मी। हाँ मम्मी, आप कौन सी रोज रोज लाहौर से कराची आती हैं? सुनिए, जौहर टाउन से ना चिकन छोले जरूर लेती आइएगा। हाँ, और वो बट की देसी मुर्गी वाली कढ़ाई जरूर लाइएगा। सुनिए मम्मी, अनारकली से ना बहुत अच्छे अच्छे इंडियन स्टार्स के पोस्टर भी लाइएगा। यहाँ ना, नो मम्मी, यहाँ अच्छे नहीं मिलते ना, क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अच्छा सुनिए सुनिए मम्मी, MM आलम रोड पे ना एक बहुत बड़ा आउटलेट खुला है मेहंदी का। अरे डिज़ाइनर मेहंदी, वाओ माय गॉड, क्या ड्रेसेस हैं, क्या बताऊँ आपको मैं। सुनिए मम्मी, आप जाइएगा उनके आउटलेट में, अगर वहाँ कैमरे नहीं लगे हो ना तो 2-4 ड्रेसेस, समझ गई ना। ओके, आप जाइएगा उनके आउटलेट। बुढ़िया कम बखत कहीं की, हट बरे। मम्मी मैं आपको बाद में फ़ोन करती हूँ, जब तक आप अपनी ताश पार्टी से फारिग हो जाएंगी। हाँ याद है, मेरे तो दिल दहल गया था, वो समनाबाद में जुआ खिलाने वाली औरत पकड़ी गई थी ना। याद है मैंने रात के 3 बजे आपको फ़ोन किया था। ओके, आई लव यू भाई, आई लव यू। अच्छा हट ना, मुझे जाने दे। क्या बात है अकीला भाभी, बड़े गुस्से दिखा रहे हो? कद्दूसी की बेवा जो है ना, बहुत ही जलील औरत है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस कह रहे हैं कि बात बहुत संगीन है, और संगीन बातें यूं राह चलते तो नहीं होती ना। आओ मैं अपनी प्यारी सी भाभी के लिए एक बहुत मज़ेदार कप चाय बनाती हूँ, और हल्की हल्की भूख में हल्के हल्के बिस्कुट। कम ऑन अकीला भाभी, लेट्स गो। अरे सर फटा जावे है मेरा। आए है उस कल मोही अकीला की जहरीली बातों ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। आए लगे सर टूट के 2 टुकड़े हो जावेगा, बदन से जान निकले है मेरी। जाके नुक्कड़ वाले डॉक्टर को बुला ले, अब मैं न बचूंगी। अम्मा, हमारे खानदान में ना ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई हैं। खाला सफिया, नसीर चचा, बाकर पुप्पा, अजमत खालू, नगीना बाजी, सुरैया, ममानी, रिजवान भाई, नैयर बाजी और खुद अब्बा, ये सब हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होकर ही तो लुकमा अजल बने हैं ना। और ये कुत्ता
अब इतनी लंबी फहरिस्त में तू अपनी मैया का नाम भी शामिल करने की ख्वाहिशमंद है। आए नहीं नहीं अम्मा, मैं तो बस ये बता रही थी कि हाई ब्लड प्रेशर कितना मुझे मर्ज है। मैं डॉक्टर साहब को बुला के ले आती हूँ। और इसे ढक के जाइए कुत्ता माँ। अब दूध चूना शक्कर मिला के मेरी कनपटियों पे लेप कर दे। आय अकीला, बेइज्जत हो भरे बाजार में तू कमबख्त, कीड़े पड़े, तेरी गंदी जहनियत को घुन लगे। आय आय हाय। वैसे चाय के साथ पापे अच्छे लगते हैं। मैं अपनी प्यारी अकीला भाभी के लिए पापे भी ले आऊंगी, कुरकुरे वाले। अच्छा अकीला भाभी, फिर जब आप गई अंदर तो क्या हुआ उसके बाद? अब मेरे मालिक मुझे माफ़ करना, तौबा तौबा, मैं और दूसरी की बेवा का पर्दा ज़रूर रखती, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना। झूठ बोलना भी तो गुनाह कबीरा है ना। अरे रोज़ा, जब मैं कमरे में गई ना तो मैंने देखा कि मोटी भारी भरकम औरत तुम्हारे ससुर के आगोश में थी। I don't believe, I don't trust। आज कसम उठवा लो, बुढ़िया उसकी आगोश में थी और तुम्हारे ससुर। शकूरन आंटी कितनी खराब है। वैसे कैरेक्टर तो हमारे ससुर साहब का भी खासा लूज है। पता नहीं कब से दोनों की रंगरलियां चल रही होंगी। तुम्हारे ससुर तो अक्सर रात को हाय अल्लाह, मैं तो शर्म के मारे पानी पानी होती जा रही हूँ। खुदा ना करे मकसूद को अगर पता चल गया, वो तो बहुत गुस्से की तेज है, कहीं वो अपने वालिद को कत्ल ना कर दें। अकीला भाभी कर दें। अल्लाह, अकीला भाभी आप तो लोगों के दिलों में झांक लेती हैं। मैं तो पूरे मोहल्ले में ये बात मशहूर करूंगी। अरे मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। जी जी। और वो मुझे गालियां सुनाती है। बहुत नीच लोग हैं, बहुत नीच। बेशक बेशक, इसमें तो दो राय हो ही नहीं सकती। अकीला भाभी जरा हमारी सास को भी नमक मिर्च लगा के सुनाइएगा ना। मैं अपनी अकीला भाभी के लिए इलायची वाली और चाय लाऊं फर्दर डिस्कशंस के लिए। आप हमका ये नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। तुम अपना शक्ल शीशा में देखी हो? कौन कहता है कि तुम हमारी बीबी हो? तुम हमारी माँ लगती हो। अरे ऐसी बात नहीं करे निमुद्दीन साहब, निकाह टूट जाएगा। अरे जहन्नम में जावे निकाह। जाओ यहाँ से, इधर तो चप्पल फेंक के मारेगा। जाओ यहाँ से मुटकरी। कैसी प्यारी किस्मत है। अम्मा वहाँ अंदर हाई ब्लड प्रेशर से तड़प रही हैं, इन्हें कहाँ होश है। और मैं यहाँ आपसे बात कर रही हूँ। कभी कभी तो मिलते हैं ऐसे सुनहरे मौके। बात तेरी माँ कहीं मरवा ना जाए। नहीं नहीं, मरती मरती नहीं है। वो चांदनी चौक के एक हिंदू नजूमी ने पेशेंट गोई की थी कि अम्मा की उम्र जो है ना 110 साल होगी। यार बुढ़िया ये बोर नहीं हो जाएगी इतनी लंबी जिंदगी से? अब छोड़ना मेरी बुलबुल, मेरी करीना, मेरी कतरीना। यार
तेरे चेहरे पे जो भोला बने ना, बस साला मैं तो फिदा हो गया। बे सुन, मुझे हाथ पकड़ने कब देगी? प्लीज़ ऐसी बातें नहीं करें। हाँ, मुझे शर्म आ रही है। अबे मर जाऊंगा जानेमन तेरे शर्माने पर। सुनिए, आप शादीशुदा तो नहीं है नज़ीर साहब? कौन कौन? अबे मेरी चाल नहीं देखी? कैसा लड़का मारापन है। हाँ, मगर आपकी फैली हुई दिशामत और मोटे से पेट को देखकर मुझे लगा जैसे आप शादीशुदा हो। अबे साला मेरा बाप आ रहा है, मैं फिर करता हूँ तुझसे बात। एक चतर नार करके सिंगार। अबे साला मेरा बाप आ रहा है, मैं फिर करता हूँ तुझसे बात। जी नज़ीर साहब। है, हेलो, है। अबू अबू जल्दी चलें, अम्मी फिसल गई हैं, अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अबे साले रोज गिरती पड़ती रहती है वो, जिंदगी अजाब कर दिया कमीना तूने मेरी। चलो चलो। या अल्लाह, या अल्लाह। अरे ये कहाँ की है अलीमुद्दीन से? अरे हमने मुंह पे कालिक पोत दिया इस उम्र में। अब क्या करे? अरे वो बुढ़िया को तो देखो, अरे एकदम शैतान का चरकी है वो। अरे हमको तो ऐसा लागल है कि अलीमुद्दीन से हमको रात को नींद की गोलियां खिला के रात को उनका साथ मुंह काला करे थे। अरे हमें नाक का नीचे, बस हमें नाक का नीचे पता नहीं कब से ये सब बदमाशियां हो रहा था। अल्लाह इस बुढ़िया को उठा ले, अरे उठा ले इस कद्दूसी की बेवा का। अरे हमने घर गिरफ्ती में बड़े बर्बादी लाई है। अम्मी कुछ ना हो गए। अम्मा, अम्मा को क्या हुआ? शगुफ्ता दूध बदल के आ जाओ, अम्मा हमें छोड़ के चली गई, अम्मा मर गई है, अम्मा। कुत्ता तहकीक किए बगैर मेरी मौत की मनादी करावे है। अब मुझे तो गशी आ गई थी नकाहत के मारे, सो मेरी आंख लग गई यहीं पर। किसी को कोई जरूरत नहीं आने की, जिंदा सलामत है, मरती भी नहीं है। अरे बड़ी मनहूस औलाद है ये। आए उठाओ मुझे, वदूद। कहाँ मर गए सब?
खुदा का लानत हो वालिमुद्दीन साहब, आपको तो बस दो ही काम है, टीवी पे गंदा गंदा गाना और फिल्म देखना या फिर कुद्दूस के बेवा के साथ रंग रलियां मनाना। बात करने का तमीज है? अपना शौहर से बात कर रही हो या अपना बेटा से? अरे आपका सर पे हमारा बेटा बने का भूत काहे न सवार हो गया है। अरे हमारा दिल में तो अकेला की वो बात कांटे की तरह गड़ी है। वो मोटा कड़ी भैंस आपका आगोश में था। वो हमारी आगोश में आ सकी है? अरे जरा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है। अब इस उम्र में आप उस बेवा को अपने शौकन बना के लावेंगे। तुम अपना मनहूस शकल लेके चली जाओ, तुमसे नफरत है हमको। इस शादी का 50-55 बरस के बाद आपको ऐसा बात करता वो शर्म उरम नहीं आवा है। अरे तुम्हारा शकल देखते से के बद्दी हम करीना कपूर को केबल पर देखकर आए भरे। अरे लाला तो वैसे औरतन पे जो दूसरों का मर्दन को खराब करा, उनका घर उजाड़े। जाओ जाओ मोटी। रोज़वा जी, ये क्या जंगली जानवरों की तरह खा रही हो? Dude, actually I love सब्जीज, बड़े विटामिन होते हैं इसमें। और वो विनीजा का मैं इंटरव्यू देख रही थी फैशन चैनल पे, वो ये कह रही थी कि वो सब्जियों का इस्तेमाल बकसरत करती है। सुबह को नाश्ते में वो आधा किलो पालक, 1 पाव गोभी और शिमला मिर्च इस्तेमाल करती है, और पालक ना मिले तो मेथी। अब ये मत कहना कि मेथी दस्तयाब ना हो तो लूसन खाती थी। लूसन मीनिंग? हाय मेरी भोली बाजी, बकरीद में मवेशियों के लिए जो हरा चारा मिलता है ना, उसको लूसन कहते हैं। और झूठ ना बोला करो, तुमने कोई विनीजा का इंटरव्यू नहीं देखा। अरे मैंने विनीजा का परसों इंटरव्यू देखा, वो बता रही थी कि नाश्ते में वो 1 अदद पिस्ता, 1 बादाम और 1 अदद खजूर खाती है। और क्या, खा के अल्लाह का शुक्र अदा करती है, और दूसरे लोगों की तरह नहीं कि पड़ोसियों के जाके उनकी रिस्क में तंगी करें। वैसे वो दूध विनीजा से ज्यादा ना मुझे इरत अच्छी लगती है। जब मैं 10 साल की थी ना, तो मेरा कद भी इतना ही था जितना अब है। वो तो मेरा कद बढ़ जाता, एटलीस्ट तुम्हारे बराबर या इरत के बराबर तो पहुंच ही जाता। मगर वो मेरी ताई अम्मा है ना, उन्होंने मेरे कद पर सिफली करवा दिया था। तुम्हारा कद लंबा ना हो इसके लिए तुम्हारी ताई ने सिफली करवा दिया? हाँ बुदूद, तुम नहीं जानते मेरे खानदान की औरतों को, सब की सब मुझसे जेलिस थी, बिकॉज मैं इतनी प्यारी थी बुदूद कि आते जाते लोग मुझे प्यार करते थे, कहते थे अल्लाह शी इज ए वेरी लवली गर्ल। और जो मेरी स्किन दूर से ग्लो करती थी, तैयबा और फरजाना मेरी फ्रेंड्स कहती थी, हाय अल्लाह रज़ा तू क्या खाती है कि तेरी स्किन और चेहरे से नजर नहीं हटती। देखो बुदूद, तुम कुटनी औरतों की तरह पेचोताब मत खाओ। ये बातें मैं दिल से नहीं लगा रही, बल्कि ये तो मेरी फ्रेंड्स का ओपिनियन था। और डार्लिंग, जमहूरियत में इजहार राय का हक तो हर एक को हासिल है ना। हो सकता है बहन कोई बातें तुम्हें तंजिया कहती हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वदूद, अपने दिल को बड़ा करो। दिल का बड़ा होना भी बीमारी की अलामत है। अरे तुम तो खुद एक गंदी बीमारी हो। क्या? ओहो, आई एम जस्ट जॉकिंग। तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर को क्या होता जा रहा है? आई थिंक तुम अपनी वालदा वाले मसले की तरफ से परेशान हो। वालदा वाला मसला? अरे वही ब्लड प्रेशर। अरे बहन, वो तो जिंदगी के साथ लगा ही रहेगा, उम्र का जो तकाजा है। वैसे तुमने एक बात नोट की है, आजकल अम्मा कुछ ज्यादा फैलती नहीं जा रही। नहीं वदूद, मैं उस मसले की बात कर रही हूँ जो कल रात तुम्हारी अम्मा और मेरे ससुर के दरमियान हुआ है।
कल रात को? क्या हुआ था कल रात को? साफ साफ बताओ ना, क्या कह रही हो? देखो वदूद, मैं किसी पर झूठी तहमत लगाने की बहुत अगेंस्ट हूँ, मगर ये बात तो अकीला भाभी ने खुद बताई है। और तुमसे बेहतर इस बात को कौन जानता है कि अकीला भाभी और तुम्हारी माँ में कितनी घुटती है। अभी मैंने ही 2-3 रोज पहले खिड़की से झांक कर देखा था, दोनों मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो पे भी खूब डांस कर रही थी। अरे इसमें कौन से अचंभे की बात है? मोहे पंगट पे नंदलाल छेड़ गए की बात कर रही हो? मैंने भी अकीला भाभी और अम्मा को पता है किस गाने पे डांस कराया? चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे, चुंदरी के नीचे क्या है। अरे गाना खत्म हुआ, अकीला भाभी की तो सांसें ऐसे फटे हुए इंजन की तरह भा 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 कर रही थी, और अम्मा तो वो कलेजा पकड़ के बैठी। वैसे रूहअफ़ज़ा बाजी, बुढ़ापे के डांस का अलग ही मजा है। अरे भाई, मुझे कतरीना और करीना के डांस में उतना मजा नहीं आता जितना मुझे इन बूढ़ी औरतों के ठुमकने में, बल्कि फुदकते दिखते हुए वो मजा आता है कि पूछो। लिस्टन वदूद जानी, तुम दूसरों की बात को पूरा होने दिया करो। तुम इस बात को बहुत हल्का ले रहे हो, मगर ये बात बहुत गंभीर है। अकीला भाभी ने तुम्हारी माँ और मेरे ससुर को बहुत अजीब और गरीब हाल में देखा है। जबान संभाल के बात करो रूहअफ़ज़ा बाजी। तुम मेरी पाक दामन माँ के दामन पे कीचड़ छानने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं तो सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने बेवी के बावजूद हम सब बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरी माँ पाक दामन है, बल्कि पाक दामन है मेरी माँ। तुम तो लगता है सबिया खानम की पाक दामन देखकर बैठे हो। सबिया खानम की पाक दामन देखा, मुंह से फिसल ही गया ना। तुम तो कहती थी तुम तो नए दौर की हो। You are only 24। जाहिल गंजे, 60s की फिल्म देखने से उम्रों का क्या ताल्लुक है? आई लव क्लासिक्स। दिलीप कुमार, संतोष, गुरुदत्त, राज कपूर, सभी की फिल्में मैंने DVD और फिल्म चैनल पर देखी हुई हैं। लो भाई, ये तो VCR की भी जमाने की नहीं है, DVD के अहद की बोसीदा और शिकस्ता औरत। बजाय मुझसे तंजिया गुफ्तगू करने के, तुम अपनी माँ से बाज पुर्स करो कि इस उम्र में उन्होंने इखलाक का दामन क्यों छोड़ दिया, और मेरे ससुर जैसे गंदे जहन के आदमी के साथ आखिर उनका रिश्ता ही क्या है। रूहअफ़ज़ा बाजी, बस करो, मैं अपनी माँ के बारे में एक लफ्ज़ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें हकीकत का सामना करना ही पड़ेगा वदूद। ये बात मान लो कि तुम्हारी माँ बेरारहमी का शिकार हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, आज इतना चीखो वदूद अहमद, इतना चीखो कि आसमान में शिगाब पड़ जाए, सूरज टुकड़े टुकड़े हो जाए, चांद में बैठी चरखा काटती बुढ़िया चीख चीख कर चांद को उल्लू का चरखा कहे। 80-85 बरस की औरत ने अपनी औलाद को दुनिया से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। कौन सा समाज, कौन सी तहजीब इस गुनाह को अपने अंदर जज्ब कर सकती है? तारीख के पन्नों में इस किस्म की बाल्ड औरतों को कभी जनरल रानी और कभी माता हरी के नाम से बुलाया गया है। तुम्हारी माँ को अब एक एक को हिसाब देना पड़ेगा, एक एक को जवाब देना पड़ेगा। खुदा के लिए वदूद खामोश क्यों हो? वदूद खामोश क्यों हो? जवाब दो। आज सबको इरोज सिनेमा में धन जिगर माता सबिया सुधीर का अजीम शान शाहकार, गैलरी के टिकट के साथ चूड़ियों का डब्बा फ्री। ओह गॉड, मैं अपने जज्बात में कहीं के कहीं पहुंच गई। वदूद जानी, मुझे तुम्हारी ज़हनी कैफियत का अंदाजा है। अब मैं चलती हूँ। अपनी मैरिज एनिवर्सरी का प्लान भी तुमसे बाद में डिस्कस करूंगी। तुम अपनी माँ से इन्वेस्टिगेट जरूर करना। बाय वदूद। ये अचानक खुशी से अगल और पंकज वाली से तुम रूना लैला पे कैसे आ गई अम्मा? तो रोना लैला कौन सी,
आज के दौर की मुगन्नियाँ है, लगभग मेरी उम्र की होवेगी या चलो 2-3 बरस छोटी होवेगी। अच्छा गावे हैं। गाने में मौजूद वार्निंग मुझे असरअंगेज लगे हैं। यानी मुजरिम इश्क है, हमें इकरार है, जाओ दुनिया से कह दो। इसके आगे मिट्ठू ने अभी ऐसी गंदी गाली का इजाफा किया है। अब बड़ा वाहियात मिट्ठू है। मैं तो सोच रही थी कि रमजान शरीफ भी करीब है, इसको प्यारी प्यारी नातें याद कराऊंगी फिल्मी गानों के तर्ज पे मबनी। और ये निगोड़ा तो गाली के अलावा कुछ जाने ही ना है। चुप बे, देख ले इस मरदूत की गुस्ताखियां। पर रौनक आ गई है, मेरा भी जी लगे है इससे। इसके आने से जी लगा रहता है या किसी और के आने से अम्मा? क्या कहवे है तू, जरा साफ साफ बतला। सारा जमाना थूक रहा है हम पे अम्मा। ये थूकने की बात मुझसे मत कर। जब भी पराठे के साथ बलाई खाऊं हूं मतली सी होने लगे है मुझे। आगे बोल। कल रात यहाँ क्या हुआ था अम्मा? ओहो, तो तू सारे जहान की झूठी मक्कारन की बातों में आके, वो जो अकीला है ना, उसकी बातों में आके अपनी माँ पे झूठा बहतान लगा रहा है कि वो अलीमुद्दीन जो मौत की आखिरी हिचकी के करीब हैं, उन्हें मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। वाह वाह, शाबाश मेरे बच्चे। भाई तुम किस खेत की मूली के बथुए हो, तुम्हें क्लियर मैं करूंगी। ये तो मुझे पहले ही पता था कि मेरी औलादें इंतहाई जलील और आंख में सूअर का बाल रखने वाली हैं, मगर ये अंदाजा नहीं था वदूद अहमद कि तू भी अपनी तीनों बहनों की टक्कर पर। और मैंने तो खजिस्ता की बात चलाई हुई है शादी की अलीमुद्दीन से। कल वो तेरी मैया से डेट मारने नहीं आया था, मैं तो उसके पास बैठी दीगर मामलात तय कर रही थी कि उस खबीस और मनहूस बुड्ढे से आइंदा को खजिस्ता जहां के वास्ते क्या लिखवाना है। तो ये अकीला कल मुंह ही वहां खबीसन नाजिल हो गई। और कैसा गटर ज़दा गंदा दिमाग है कि मुझ पे तोहमतें लगावे है कि मैंने बुड्ढे को सेट किया है। अरे उस बुड्ढे में बचा क्या है? ओ भाई, जो मैं अपनी लौंडिया उसको दे रही हूँ ना, उसे सौंप रही हूँ, तो वो इसलिए कि उसकी जिंदगी की मयाद खात्मे के करीब है। चंद महीने या 1-1.5 साल गुजारने के बाद खजिस्ता जहां की जिंदगी बन जाएगी, वरना उस बावले कव्वाल में कौन से गुण हैं। चंद हजार रुपल्ली मुझे पकड़ा कर ऐश कर रही है कुत्ता में। ये तो वही हुआ, टुनटुनी बजाए मियाँ जी खाए शक्कर घी। इस नौकरी की ऐसी की तैसी भला बच्चा जी। तो सारी स्टोरी ये है, तुझे क्या पता कि जब भरी जवानी में कुद्दूसी साहब मुझे बेवा कर गए थे तो कैसे कैसे हाथ मेरी जानिब बढ़े थे। और तो और कुद्दूसी साहब के भाईजान और तुम्हारे ताया जान ने ऐन सोयम के दिन पड़ोस की किसी कुटनी के हाथ मुझे पैगाम भिजवाया कि अगर शकूरन चाहे तो चांदनी चौक पर सराय मुगलिया के बराबर वाली हवेली उसके नाम कर दी जावे, और अगर उसने इसरार किया तो अपनी बेगम को तलाक देने में कतई कोई उज्र नहीं किया जावेगा। नार करके सिंगार। फितने, किसका SMS डिलीट कर रहे थे? देख ले कैसी जलील औरत है, मेजबानी के उसूलों से बेबहरा। चलो चलो बड़ी भी, उठो यहाँ से, बड़ी आई कहीं की। फिक्र मत कीजिए, कंगाल करके छोड़ूंगी इसे। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।